आप बोलते हो कि शिव ने प्लानिंग की अर्चना को बाहर निकालने की। क्या ये प्लानिंग बाहर निकालने की थी? ये प्लानिंग सिर्फ प्रोवोक करने की थी। सबसे पहले तो प्रियंका का खुद का कोई मुद्दा है नहीं। मुझे वो अभी भी बहुत स्ट्रांग प्लेयर लगती हैं क्योंकि वो दो लोगों के लिए अकेले खेलती हैं। प्रियंका और अर्चना के बीच अगला घमासान होगा क्योंकि प्रियंका फुटेज लेने की कोशिश करेगी और अर्चना ऑल्सो सीज प्रियंका एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो प्रियंका ने जो उड़ता हुआ तीर ले लिया है अर्चना के नाम का, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये जब भी ये लव ट्रायंगल देखता हूँ मुझे ऐसा कुछ कुछ होता है वाली स्टोरी याद आ रही है, जहां पर शालीन टीना के गले लग रहा है और पीछे से कोई निकल रही है तो शालीन उसका हाथ पकड़ रहा है, वो है सुम्बुल। हाय विशाल। हाय विजया। सो विशाल, आपने क्या क्या देखा? आपकी सबसे पहले हम राय जानना चाहेंगे। ये जो पूरा अर्चना को लाने का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और ओवरनाइट एकता कपूर के टेलीविजन शो की तरह ऐसा ट्विस्ट लाया गया कि जो हीरो नजर आ रहा था वो तो विलन निकला। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बिग बॉस के इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वायलेंस हुआ है, लोगों ने हाथ उठाया है, लोगों को वापस भी लाया गया है अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द शो। एंड आई एम अंडरलाइनिंग अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द शो। मेकर्स अपने हिसाब से लोगों को अंदर लाते हैं, बाहर ले जाते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टिंग हो उनको अंदर लाना चाहिए, ऑडियंस के लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना बहुत कुछ कर रही थी घर के अंदर। अर्चना वॉज गेटिंग लॉट ऑफ आई बॉल्स। अर्चना जो है वो शो चला रही थी एक तरह से, और ये अर्चना को भी इस बात का एहसास हुआ, इसलिए वो इतनी फैल गई। मुझे अर्चना के वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना ने मेरे साथ काम किया है अकबर बीरबल में, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो मुझे प्रॉब्लम है जिस तरह से उसे लाया गया। उसे लाने के लिए शिव को दबाने की या शिव को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव जस्ट गॉट हर बैक सेइंग दैट उसे माफ कर दिया जाता है और सलमान सर उसे एक मौका देते हैं। और अगर रही बात अगर हिंसा करके वापस लाने की और जिस तरह से लाया गया, तो इंस्टिगेशन का तो शो है, प्रोवोकेशन का तो शो है, तो फिर उमर रियाज को वापस क्यों नहीं लाया गया? या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली, जो फैंस भी दिख रहे हैं, या फिर करण कुंद्रा को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? तो एंड आई ऑल्सो, करण इज अ फ्रेंड, उमर इज अ फ्रेंड। जब करण को नहीं निकाला गया तो प्रतीक भी इंस्टिगेट करता था, प्रतीक भी प्रोवोक करता था, ये उसका गेम था। दैट इज व्हाट पीपल लाइक हिम फॉर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू प्रोवोक पीपल, यू इंस्टिगेट पीपल, दैट इज द गेम। अर्चना ने खुद कहा है कुछ दिन पहले कि मैं तो प्रोवोक करूंगी, मैं तो पंगे लूंगी, क्योंकि यही तो गेम है। ये तो उसकी खुद की वाणी है, ये अर्चना ने खुद कहा है। तो अगेन, अगर अर्चना को इस तरह से वापस लाया गया तो उमर रियाज को क्यों नहीं, या फिर करण कुंद्रा को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि करण वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द शो एंड प्रॉब्ली उमर वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द मेकर्स, इसलिए ऐसा किया गया होगा। लेकिन अगेन, मैं चाहता था मेरे सीजन में करण कुंद्रा रहे, मैं तो चाहता था कि उमर भी वापस आए। प्रॉब्लम किसी को शो में रखने से नहीं है। जो भी शो के लिए बेहतर हो, जो भी ऑडियंस को पसंद आए, जो भी आईबॉल्स लाए, जो भी शो को बेहतर करे, वो बेटर है। लेकिन इसके लिए शिव ठाकरे को नीचा दिखाना, उसको ब्लेम करना, उसे बताना कि उसने प्लानिंग की है, अगर उसने प्लानिंग की है, जो उसने की थी उसमें बुरा क्या है? अगर शिव ठाकरे प्लानिंग करके अर्चना को प्रोवोक कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन शिव ठाकरे ने ये प्लानिंग नहीं की थी कि अर्चना को मैं इस तरह से प्रोवोक करूंगा कि अर्चना मुझ पर हाथ उठाएगी। नहीं, ये तो बहुत लंबी प्लानिंग हो गई। तो फिर तो शिव ठाकरे बिग बॉस बन गए। तो शिव ठाकरे बिग बॉस नहीं है, वो एक खिलाड़ी है, समझदार खिलाड़ी है, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, और उसी तरह से उसने शिव ठाकरे ने साजिद भाई और सबके साथ डिस्कस किया कि ये हमें बहुत प्रोवोक कर रही है, इसका ट्रिगर पॉइंट दीदी है, इसका ट्रिगर पॉइंट पार्टी है, तो हमें इस तरह से इसको प्रोवोक करते हैं, बदला लेते हैं। शिव का कहीं भी मुद्दा उस पर वो पर हाथ उठाएगी या बाहर चली जाएगी, ये नहीं था। जैसे नहीं ये तो था। कोई भी, ये तो फिर तो शिव अंतर्यामी, ओके, फिर तो शिव अंतर्यामी हो गया कि अरे। अच्छा, और एक बात मुझे बहुत ये बताइए, शिव ने कहीं भी किसी पार्टी का नाम लिया? शिव ने कहीं भी किसी दीदी का नाम लिया? नहीं लिया। नहीं। ये तो अर्चना ने खुद कहा, और मैं डंके की चोट पे अभी इस वक्त बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अर्चना ने बताया शो में। शिव ने कहीं भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, शिव ने कहीं भी किसी दीदी का नाम नहीं लिया, ये तो खुद अर्चना ने हमें बताया है। फिर शिव को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? शिव इज एन इंटेलिजेंट प्लेयर, इंटेलिजेंटली उसने अर्चना को प्रोवोक किया। अर्चना की सहन शक्ति नहीं थी, अर्चना में ये अंदर पेशेंस नहीं था, ये शी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टू होल्ड ऑन टू हरसेल्फ, और उसने हाथ उठाया एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसे बाहर फेंका गया।
अब वो उसे बाहर फेंके जाने में प्रॉब्लम नहीं है या उसे वापस लाने में भी प्रॉब्लम नहीं है. आई रिपीट, I would definitely want her back in the show because she definitely adds that mirch masala to the show. मेरा प्रॉब्लम है जिस तरह से शिव को बाहर निकाला गया है उसकी जरूरत नहीं थी. जिस तरह से शिव को नीचा दिखाया गया उसकी जरूरत नहीं थी. हाँ, आपको जिस तरह किसी को लाना है लाइए. आपको अगर लगता है कि ये शो के लिए जरूरी है लाइए, लेकिन किसी और को नीचा दिखाकर या किसी और को दबाकर नहीं. बस इस मसले पर मुझे इतना ही बोलना. अर्चना एक चौड़ में आई है जो साजिद ने भी मेंशन किया. साजिद इस शो में बहुत कम चीजें करेक्ट बोलते हैं और उसमें से एक ये था कि ये इससे ऊपर जाएगी, ये नीचे नहीं दबेगी. व्हाट डू यू हैव टू से? कि प्रियंका और अंकित को अकेले में बुलाकर बोला जाता है और शिव ठाकरे को सबके सामने. डिफरेंस यही है कि प्रियंका और अंकित एक बहुत ही पॉपुलर शो करते हैं उडारियां, और शिव ठाकरे नहीं करता. इसका यही जवाब है. सिंपल सा जवाब है कि दे आर चैनल फेसेस एंड शिव ठाकरे इज नॉट. सीधा सवाल सीधा जवाब, यही है सच्चाई. जहां तक अकेले में बोले जाने का सवाल है, अर्चना को भी अकेले में बोला गया, सबके सामने नहीं बोला गया. अगर सबके सामने बोला जाता तो शायद सबको ये पता चलता कि सलमान सर ने कैसे अर्चना की भी क्लास ली है, कैसे उसे गलत ठहराया गया है और फिर उसे अंदर भेजा गया. लेकिन ये नहीं किया गया क्योंकि मुद्दा यहाँ शिव ठाकरे को दबाना था. शिव ठाकरे को दबाया जाए ताकि बाकी सब लोग उभर कर आए, बाकी सब लोग उभर कर दिखे. इसलिए किसी भी तरह से शिव को दबाओ ताकि बाकी लोग दिखे, क्योंकि शिव जो है इस वक्त गेम को समझ चुका है. वो हर प्लेयर को समझ चुका है. वो गेम को बड़े प्लानिंग के साथ खेल रहा है. उसमें गलत क्या है? आप बोलते हो कि शिव ने प्लानिंग की अर्चना को बाहर निकालने की. क्या ये प्लानिंग बाहर निकालने की थी? ये प्लानिंग सिर्फ प्रोवोक करने की थी और उसने वो किया. अर्चना में सहन शक्ति नहीं थी, उसने हाथ उठाया और दैट इज द बिग बॉस रूल. एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है विजय, यहाँ पर ना बिग बॉस में एक रूल बनाया गया है कि अगर आप किसी पर हाथ उठाओगे तो आप घर के बाहर जाओगे. सोचने वाली बात यह है कि ये रूल क्यों बनाया गया है. क्योंकि मेकर्स और चैनल जानते हैं कि प्रोवोकेशन होगा. मेकर्स और चैनल जानते हैं कि लोग एक दूसरे के बारे में बोलेंगे और हाथ उठाएंगे. अगर किसी को हाथ ही नहीं उठाना था तो ये रूल बनाया ही नहीं जाता. तो इसलिए ये रूल बनाया गया है बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर विल बी प्रोवोकेशन, दे अंडरस्टैंड देयर विल बी इंस्टिगेशन. अगर वही शिव ठाकरे ने किया तो गलत क्या किया? तो मेरे हिसाब से शिव ठाकरे बिल्कुल भी गलत नहीं है. उसे सबके सामने जलील इसीलिए किया गया ताकि उसे दबाया जा सके, उसके गेम को दबाया जा सके. एंड दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल. एंड कहीं ना कहीं बैठे बिठाए भी कुछ लोगों को मुद्दा दे दिया गया जिससे 2 दिन तक शिव को हैरास किया गया मेंटली. कहीं ना कहीं ये बोलकर कि सलमान तो बोलकर गए ही थे, एक इतना बड़ा सुपरस्टार किसी को बोलकर जा रहे हैं कि तुमने प्लानिंग की वजह से किसी को निकाला. उसके बाद हाउसमेट्स भी एक पूरा दिन उनको दूसरे दिन तक टॉर्चर कर रहे थे जब तक बिग बॉस ने अंकित और प्रियंका को अंदर बुलाकर नहीं बोला कि यू कांट डू दिस, क्योंकि वो सलमान खान की राय थी और वो अगर कोई टिप्स देकर जाते हैं तो वो आप उसको यूज नहीं कर सकते. बट अगर क्या ये वीडियोस जो जनता के वीडियोस प्रियंका को दिखाए गए थे ऑन वीकेंड का वार, जहाँ पे जनता ने उनको डोमिनेटिंग बुलाया था और ये बोला था कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उसमें भी वो खुश नहीं थी. मतलब पूरी तरीके से जनता ने उनको बैश किया था. क्या ये वीडियोस अगर हाउसमेट्स को दिखाते तो क्या प्रियंका भी कॉन्फिडेंस के साथ घूम रही होती? उनको भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया होता. सबसे पहले तो प्रियंका का खुद का कोई मुद्दा है नहीं. मुझे वो अभी भी बहुत स्ट्रांग प्लेयर लगती हैं क्योंकि वो 2 लोगों के लिए अकेले खेलती हैं. उसके पास अंकित का सपोर्ट भी है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि घर के अंदर अगर तुम्हारे पास एक सपोर्ट है तो जीना बहुत आसान हो जाता है उस घर के अंदर. बिल्कुल. पर प्रियंका का खुद का कोई मुद्दा नहीं है. अगर मैं आपको बताऊं कि शिव, अर्चना, ये सबके MC स्टैन, ये सबके आपस के मुद्दे हैं, अगर ये निकाल दो तो प्रियंका का खुद का मुद्दा क्या है? कुछ नहीं है. प्रियंका दूसरों के मुद्दे में घुसती है, दूसरों के मुद्दे में फुटेज लेती है. यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वो रो रही थी और उसने कैमरा देखा और अंकित बीच में आया तो उसने अंकित को हटाया और बोला कि यार रोने तो दे मुझे. सो वो 80% ऑफ द चीजें कैमरा के लिए करती है. उसका खुद का कोई मुद्दा नहीं है. और रही बात यही कि अगर वो तो घर वाले भी समझ चुके हैं कि अभी प्रियंका फुटेज खाने के लिए करती है बिना फुटेज दिखाए. अगर उन्हें लोगों का फुटेज दिखाया गया होता और बाहर के लोग प्रियंका के बारे में क्या बोलते हैं ये दिखाया गया होता तो प्रियंका की तो वाट लग जाती. लेकिन मेकर्स ने वो नहीं किया. सिर्फ शिव के मुद्दे दिखाए, सिर्फ शिव को नीचा दिखाया गया. और जहां बात आई अंकित और प्रियंका की, उन्हें अकेले में बुलाकर समझाया गया.
जब अर्चना अंदर आकर अर्चना ने गले लगाकर शिव को सॉरी बोला और सब बोला, अगर अर्चना को इस बात का पता होता कि अर्चना वाला फुटेज इनको नहीं दिखाया गया है तो शायद वो भी नहीं करती। वो अर्चना को ये नहीं पता था कि मैंने जो सलमान सर के सामने सॉरी बोला है और मैंने सलमान सर के सामने बोला है मुझे गलती हो गई, वो इनको नहीं दिखाया गया है। अगर अर्चना को पता होता तो चौड़ में आती, उसको लगता कि कुछ नहीं दिखाया गया है, सिर्फ शिव ठाकरे को गलत बताया गया, मैं तो चौड़ में आऊंगी जो साजिद सर ने बोला। लेकिन क्योंकि अर्चना को वो फुटेज दिखाया गया था इसलिए अर्चना हाथ जोड़कर सबसे गले मिलकर सॉरी बोलकर अंदर आई। बहुत सिंपल सी बात है। इस वक्त बार बार मैं कह रहा हूं, एक अच्छे प्लेयर को दबाया जा रहा है क्योंकि चैनल को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो है शिव ठाकरे। लेकिन इस वक्त शिव ठाकरे से बेटर इस गेम को कोई नहीं खेल रहा। वो हर प्लेयर की रग रग से वाकिफ है, हर प्लेयर की पल्स समझ चुका है। शिव भी गलती करेगा लेकिन वो गलती कर कर उभरता है, वो बार बार नीचे। वही मैं कहता हूं ना, गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिर के नहीं उठने में प्रॉब्लम है, हारने में प्रॉब्लम नहीं है, हार मान लेने में प्रॉब्लम है। और शिव ठाकरे हार मान लेने में से नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे एक कंप्लेंट और है इस हफ्ते की, अर्चना को लाया तो गया लेकिन जो अब तक बार बार फैमिली बन रहे हैं, फैमिली बना के घूम रहे हैं, पर यही चीज तो अभी एक दूसरा ग्रुप भी बन गया है कहीं ना कहीं। वो भी तो बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, वो भी तो बिच कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरा का पूरा अब्दू को बिठाकर समझाने की भी कोशिश की कि शिव ने प्लान किया था और प्लान करके अर्चना को निकाला था, जिस वजह से अब्दू को कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए लगा भी था। एंड ही वेंट एंड क्वेश्चन शिव दैट ब्रो डिड यू रियली प्लान फॉर अर्चना। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, तुम करो तो अत्याचार, मैं करूं तो चमत्कार, यही बात है यहाँ पर। ये दूसरा ग्रुप भी बना हुआ है, वो भी ग्रुपिज्म के साथ चल रहे हैं। अच्छा, साजिद भाई वाला जो ग्रुप है वो इनके ग्रुप को तोड़ने की या इनके ग्रुप के बारे में बिचिंग करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में बात करता है, हाउ वी शुड बी स्ट्रांग, इसी बारे में बात करता है जो उनका हक है। लेकिन दी अदर ग्रुप, दी अर्चना अंकित वाला सौंदर्य वाला जो ग्रुप है वो इतना इनसिक्योर है, वो इतना डरा हुआ है कि वो सामने वाले ग्रुप को तोड़ने की, सामने वाले ग्रुप की बिचिंग करने की बात करता है, बिकॉज उनकी जलती है, बेसिकली उनकी दूसरे ग्रुप से जलती है, दूसरे ग्रुप की बॉन्ड को देखकर जलती है। अब अर्चना इस घर में आ गई है, प्रियंका बहुत खुश हुई जब अर्चना आई, प्रियंका बहुत चिल्लाई जब अर्चना आई, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है, ये मैंने पहले भी कहा है, अगली लड़ाई आने वाले दिनों में अर्चना और प्रियंका के बीच होगी। तब देखना है कि प्रियंका कैसे रिएक्ट करती है अर्चना के साथ, क्योंकि अगली लड़ाई अर्चना और प्रियंका के बीच ही होगी। अर्चना को किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना गेम खेलती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वो अपने बारे में सोचने में इतनी भावुक हो गई कि उसने हाथ उठा दिया। अब वो भी नहीं करेगी, अब वो भी नहीं करेगी। लेकिन वही है ना, कुत्ते की पूंछ को अगर आप 12 साल भी किसी नली में डालकर रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो अर्चना वो पूंछ है, वो टेढ़ी ही रहेगी, और जब तक वो टेढ़ी है गेम के लिए भी इंटरेस्टिंग है, गेम के लिए भी टेढ़ी अर्चना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीधी अर्चना डजंट हैव टैलेंट टू होल्ड ऑन टू। तो टेढ़ी अर्चना ही ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा गेम चल रहा है, प्रियंका और अर्चना के बीच में घमासान बहुत जल्दी होने वाला है। एनीथिंग एल्स दैट यू ऑब्जर्व? मेरे पास और पॉइंटर्स है, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप मुझे बता दें और क्या क्या आपके पॉइंट्स है इस हफ्ते के। तूने पहले एक टीना के बारे में कुछ कहा, लेकिन जब सबके सामने पूछा गया तो अब्दू मुकर गया, और फिर टीना ने जो पूछा तो अब्दू ने कहा हो सकता है प्रियंका या अर्चना में से किसी ने कहा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि शायद अब्दू भूल गया, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन अब्दू इज, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, अगर उसे याद रहता तो बोल देता था सॉरी ब्रो आई सेड इट ब्रो, सॉरी ब्रो आई सेड इट ब्रो, ऐसा करके वो बोल देता। पर शायद वो भूल गया, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब्दू चालाक है, अब्दू मुकर गया। नहीं, इस घर में इतनी सारी चीजें होती है कि एक छोटी सी बात याद नहीं रहती। अगर अब्दू यही 2 या 3 बार करे तो मैं खुद अब्दू के बारे में बोलूंगा कि वो चालाक है, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि वो भूल गया था बोलकर, इसलिए उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मुझे एक बात और बहुत ही खटकी इस हफ्ते, एमसी स्टैन जिस तरह की भाषा यूज कर रहे थे प्रियंका के लिए, मुझे वो एमसी स्टैन का मैं बहुत फैन रहा हूं। मुझे लगता है उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। वो अपन की तरह एक ऐसा गली से आता है मुंबई का, और वो बहुत एक मस्त ऐसा धतिंग वाला इंसान है। उसे फाउल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरे सीजन में मैंने सिर्फ माल कहा था अपनी बहन को, वो भी डेरोगेटरी वेल में नहीं कहा था, क्योंकि हर दिन सुबह शमिता अक्का और नेहा मेरे पास आती थी और बोलती थी मैं कैसी लग रही हूँ, बोलता अरे दोनों माल लग रही हो तुम लोग। और वही मैंने एक बार प्रेस के सामने कह दिया, तो उस चीज का मुद्दा उठाया था, और मैंने प्रेस को बोला था जब तुम चीज बड़ी है मस्त मस्त पे नाच सकते हो तो माल में क्या प्रॉब्लम है। इट इज द इंटेंशन विद व्हाट यू से,
क्योंकि मैं तो हर सुबह बोलता था शमिता को माला, एंड शमिता का डिडंट माइंड इट, इवन प्रेस के सामने उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि मेरा भाई है, उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा है वो। बट वही है ना एक मुद्दा, मेरे सीजन में सिर्फ माल वर्ड को पकड़ के इतना बड़ा मुद्दा हो गया था। यहाँ तो MC स्टैन ने उसको बोला क्यों एक बस नहीं होता क्या, हाँ तेरे को और चाहिए क्या, हाँ घर पे माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगी, एंड दिस इज फाउल लैंग्वेज। और मैं बहुत हर्ट हूं कि आजू बाजू वालों में से किसी ने इस बात के लिए, हाँ किसी ने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया, कोई भी प्रियंका के साथ खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रियंका, अंकित भी वहां था, अंकित भी प्रियंका के लिए खड़ा नहीं हुआ। अगर मैं अंकित की जगह होता, सो लॉस्ट कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ पे स्टैंड लेना है। अरे भाई तुम पोपट और चम्मच वाली बात पे तुम इतना ऑफेंड हो जाते हो, ऑफेंड वाली तो ये वाली बात है, और आप पानी पी पी के अपने आप को शांत कर रहे हो। अंकित was sipping water at that time and he was trying to calm himself down. इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है मैं प्रियंका से भी थोड़ा लेट डाउन हूँ कि प्रियंका ने भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। प्रियंका के पास बहुत एक अच्छा प्रियंका बनाने का कि हाउ कैन प्रियंका ने कमेंट्स ऑन माय कैरेक्टर। प्रॉब्लम यह है कि प्रियंका दूसरों के मुद्दे में घुसने में इतनी बिजी हो गई कि जब उसको खुद का मुद्दा मिला जहां स्टैंड लेना था वहां नहीं लिया। प्रियंका इस गेम को प्लान कर कर आई है। प्रियंका ने सोच लिया है बाकी सब सीजन देख करके मैं ऐसे ही खेलूंगी, मैं दूसरों के मुद्दे में घुसूंगी और जहां भी पॉइंट होगा मैं अपना स्टैंड लूंगी। खुद का स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। MC स्टैंड ने प्रियंका के साथ जो बोला वो बिल्कुल गलत था। मैं उसका निषेध करता हूं। किसी भी लड़की के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ये गंदगी है, बिलो द बेल्ट है, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रियंका ने स्टैंड नहीं लिया, अंकित ने स्टैंड नहीं लिया। छोटे छोटे घर के मुद्दों में घुसते हैं, जहां स्टैंड लेना है, जहां देश को बताना है कि ऐसे कोई लड़का किसी लड़की के बारे में नहीं बोल सकता, वहां स्टैंड लिया ही नहीं। तो MC स्टैंड आप ये हो सकता है आपने गुस्से में किया हो, आपने जैसे भी किया हो, या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि आपको प्रियंका के साथ कैसे बात करना है, उसके सामने कैसे खड़ा होना है, इस बात का पता नहीं है, वो ठीक है। लेकिन किसी भी लड़की के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। हम गली के लड़के हैं, हम ऐसे बात नहीं करते, बहुत इज्जत करते हैं लड़कियों की, एंड वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक और प्रियंका की अच्छी फ्रेंड जिन्होंने डांसर वर्ड पे इतना बड़ा इशू बनाया, वो वहां बैठ के हंस रही थी। एंड आई जस्ट फेल्ट कि मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा तो लोग टीना और निमृत को बैश कर रहे, जबकि निमृत ने एक दबी जबान में बोलने की कोशिश की थी कल MC स्टैंड को कि नहीं आप ये ऐसे गंदी हरकतें, ये सब वर्ड्स मत यूज करो। निमृत ने वहां पे टोका था, बट टीना ने बोला क्यों वो भी तो ऐसे बात करती है, करने दो। बट मेरा पॉइंट है कि अगर आप टीना और निमृत के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो, आप अंकित और अर्चना को कैसे भूल सकते हो जो वहां पर बैठे थे। टीना और निमृत को तो पता भी नहीं है कि किस तरीके से बात की गई थी और क्या मामला हुआ था, तो उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे टीना और निमृत के लिए लिख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम गो अहेड एंड टैग अंकित ऑल्सो, अर्चना ऑल्सो, क्योंकि उनके सामने झगड़ा हो रहा था। अंकित को अगर चम्मच और पोपट से प्रॉब्लम है तो उनको इस बात से जरूर प्रॉब्लम होनी चाहिए थी कि एक बॉयफ्रेंड बस्ती हो गया, तुझे दो चाहिए क्या। ये सब भाषा मतलब मैं बर्दाश्त करके ना लूं। अंकित की तो वो 2.5 साल से 2 साल से फ्रेंड है। सो द प्रॉब्लम इन दिस हाउस इज लोग मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा बनाते हैं, सही मुद्दे पे खड़े नहीं होते, यही प्रॉब्लम है। एक डांसर, मुझे अगर कल कोई डांसर बोले मुझे बड़ी खुशी होगी, नॉन डांसर बोले तो प्रॉब्लम होगी। आई एम अ डांसर ऑल्सो इज एन आर्टिस्ट। तो ये लोगों को यही नहीं पता कि डांसर ऑल्सो इज एन आर्टिस्ट। डांसर इज नॉट डेरिवेटरी वर्ड। डांसर नाम की फिल्म है, डिस्को डांसर नाम की फिल्म है, क्या वो गाली है? नहीं है। डांसर इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट एंड डांसर इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस वर्ड। मुझे अगर आप बोलो कि आप डांसर हो, मैं बड़ा खुश होऊंगा। और उस वर्ड से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात थी, उस वर्ड से गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पता नहीं चला, हमेशा दूसरों के मुद्दे में जैसे घुसती है, जैसे सब लोग घुसते हैं वैसे घुस रहे थे। लेकिन यहाँ जहां मुद्दा उठाने की बात थी, जहां एक लड़की की बेइज्जती की जा रही थी, जहां एक लड़की को नीचा दिखाया जा रहा था, वहां पर किसी ने स्टैंड नहीं लिया। यहां तक कि उस लड़की के सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तो बॉयफ्रेंड ही लगता है, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने भी स्टैंड नहीं लिया, विच इज वेरी फनी, विच इज वेरी डिमीनिंग। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त प्रियंका के लिए। मैं अगर उस घर में होता तो प्रियंका के, भले ही इफ आई डिडंट लाइक प्रियंका ऑल्सो, तो भी उसके साथ खड़ा होता और उसके साथ लड़ता, क्योंकि सही मुद्दे पर स्टैंड लेना ये देश के लिए, इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड बाय द एंटायर कंट्री, टू सेट द राइट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यस। इसके Next, अलावा एक क्या एक बहुत ही फनी लव ट्रायंगल जो अभी तक चली जा रही है, मुझे जब भी ये लव ट्रायंगल देखता हूँ मुझे ऐसा कुछ कुछ होता है वाली स्टोरी याद आ रही है, जहां पर शालीन टीना के गले लग रहा है और पीछे से कोई निकल रही है तो शालीन उसका हाथ पकड़ रहा है, वो है सुम्बुल। तो कुछ कुछ होता है वाला पोस्टर याद आता है। ये बकवास वाली लव स्टोरी, फेक लव स्टोरी चली जा रही है। और ये तीनों जब कोई भी सीन करते हैं, सीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेन्युइनली ऐसा लगता है कि डेली शो का कोई सीन चल रहा है तीनों के बीच में, तीनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, तीनों फेक है, तो बहुत ही स्टूपिड लगता है। और उसी उसी घर में एक और लव स्टोरी है जो बहुत ही रियल है। मैं किसी अंकित प्रियंका की या गौतम सौंदर्य की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर एक 19 साल का लड़का है जिसे हमेशा कहा गया, प्रोबेबली दुत्कारा गया है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ हिज हाइट और व्हाटएवर, he is trying his best not to fall in love with Nimrit. So Abdu is trying his best not to fall in with Nimrit, and जिस तरह से साजिद सर ने अब्दू को समझाया, जिस तरह से निमृत इज हैंडलिंग अब्दू के, उसकी कई फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव आई हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अनयूजुअल सा लव स्टोरी है जिसके जो हम कभी देखते नहीं है नॉर्मल जिंदगी में। तो एक छोटा, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अप्पू राजा, जब अप्पू राजा में छोटे कमल हसन फॉल्स इन लव विद दैट हीरोइन, यू नो, yeah, and he actually feels bad, and that is the exact love story, and the way Sajid sir and Nimrit is handling it is amazing. तो कुल मिलाकर इस हफ्ते में मैंने यही देखा है घर में, अपार्ट फ्रॉम अर्चना का तांडव और शिव को नीचा दिखाया गया है, इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने देखी है। बाकी सारे लोग तो इनविजिबल है। गौतम और सौंदर्य, अगर गौतम और सौंदर्य की लव स्टोरी निकाल दी जाए तो ना गौतम के पास कुछ है ना सौंदर्य के पास कुछ है, दोनों जीरो है इस वक्त। अपार्ट फ्रॉम देयर लव स्टोरी there is nothing, they both need this fake love story maybe, क्योंकि लास्ट हफ्ते मैंने बोला था कि यार इनको खेलने दो, इन पर उंगली मत उठाओ। लोग बोलते हैं ये फेक है, ये रियल है, ये फेक है, रियल, लेट देम डू इट, उनका गेम है, ये मैंने ही बोला था लास्ट वीक, पर ये उनका गेम अब दिख नहीं रहा। दोनों की लव स्टोरी निकाल दी जाए तो दोनों जीरो है, दोनों लारी लप्पा करते हुए दिखते हैं, उसके अलावा देयर इज नो गेम। मुझे और एक बात जाननी है, ये जो कल हंगामा वाली फाइट हो रही थी, जैसे हंगामा ही थी ना, थी वो अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदसानी, नहीं तो पहले तू हाथ उठा, नहीं पहले तू, ये जो शालीन और गौतम के बीच में जो लड़ाई थी, जो एक पॉइंट पे थोड़ी डेरोगेटरी भी हो गई थी, क्योंकि शालीन ने भी बहुत कमेंट्स पास किए कि शेव मत किया कर, तू जनानी लगता है। फिर गौतम ने भी कुछ जेस्चर करने की कोशिश की अबाउट अ कम्युनिटी, जो निमृत ने उनको हाथ दिखा के मना किया कि डोंट डू दैट। सो अगेन देयर वर 2 points फॉर निमृत टू शाइन yesterday, बट आई थिंक शी इज ऑलरेडी बैटलिंग समथिंग जो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाई, व्हिच वी सॉ दैट शी वेंट इन द कन्फेशन रूम। सो वो जो हंगामा वाली फाइट है, पहले मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे विशाल। देखिए, वो तो हंगामा वाली फाइट मैं अपने सीजन में बताया करता था, अगर आपको याद है तो, कि दो लोग जब आते हैं, दोनों को पता है कि एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाने वाले, दोनों को पता है कि ये गीदड़ भपकियां हैं, फिर भी ये पहले तू बोल, ये पहले तू बोल, पहले तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा, तू मार के दिखा, तू मार के दिखा, ये नहीं पहले तू मार के दिखा, मैं क्यों मारूं, पहले तू मार। वो वाले झगड़े इस घर के अंदर चलते रहेंगे। दो लोग ऐसे हाथ पीछे करके एक दूसरे के सामने क्यों आके लड़ते हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला बिग बॉस के घर में। जब हाथ पीछे ही करना है तो लड़ोगे कैसे, तो आते क्यों एक दूसरे के सामने। जहां तक रही बात एक दूसरे को नीचा दिखाने की, उसके लिए किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी, विच निमृत राइटली पॉइंटेड आउट। पर वही है ना कि निमृत पॉइंट करती है पर उसके लिए स्टैंड नहीं लेती और बोलती नहीं है। निमृत सिर्फ खुद के लिए बोलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस घर में कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देखो तो स्टैंड लो, खड़े रहो उसके लिए, वो नहीं लेती निमृत, एंड दैट इज माई प्रॉब्लम। निमृत शायद कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही होंगी, टू ईच हिज ओन। उन्होंने बिग बॉस से भी जाकर इस बात को कहा। मुझे लगता है कि निमृत को अगर ऐसा लगता है कि इस घर को हैंडल नहीं कर रही तो बिग बॉस से बात करके उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन उनका ही है। लेकिन जब तक वो घर के अंदर है, वो बिग बॉस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, वो बिग बॉस का गेम खेले। मैं निमृत के बारे में इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे निमृत से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे सरदारनी से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि वो सही खड़ी होगी, पर वो खड़ी नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कब खोलेगा रे तेरा खून सरदारनी, खड़ी हो जा, बोल बिना रोए बोल, बिकॉज यू हैव द इंटेलिजेंस, यू आर अ लॉयर, यू से
यू हैव द इंटेलिजेंस टू स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग्स, लेकिन सही मुद्दों पर खड़ा होना जरूरी है। सिर्फ उसको टच करके निकल जाती है, सिर्फ हल्के में बोलती है, नहीं, ये हल्के वाला घर नहीं है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला घर है। तो निमृत को अब खड़ा होना होगा, वरना शी विल गो ऑन लुकिंग वीक एंड शी विल जस्ट कीप सपोर्टिंग टीम साजिद। दूसरी बात कि हम बहुत ज्यादा मेंटल इशू के बारे में बात करते हैं, लेकिन कल से मैंने अब तक जितना भी सोशल मीडिया पे देखा है, निमृत ने अपने बात की शुरुआत ही इससे की थी कि बिग बॉस ये हम दोनों के बीच की बात होगी ना। आई एम श्योर कि उन्होंने ये सोचा होगा कि कहीं जैसे आजकल ये हो रहा है ये सीजन में कि बाहर जो हाउसमेट्स हैं उनको भी दिखाया जाता है कन्फेशन रूम का पार्ट, उन्होंने आई एम श्योर उस सिलसिले में बोला होगा कि हम दोनों के बीच में रहेगी बात। और निमृत ने स्टार्ट ही किया ये बोलकर कि मुझे मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे वीक समझे, कोई मुझे जज करे। एंड जब मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला है, आई कुड सी ओनली एंड ओनली जजमेंट। जो लड़की वहां पे कैमरे पे बोल रही है कि प्लीज मुझे जज मत करना, आप फिर बैठ के उसे जज ही कर रहे हो, आप जज करना बंद नहीं कर रहे हो, जबकि हर किसी को पता है कि शी हैज बीन बैटलिंग डिप्रेशन सिंस द टाइम शी वाज पार्ट ऑफ छोटी सरदारनी। देखिए यार, ये बहुत ही सोशल मीडिया का जो जिंदगी है, मैं बहुत ही फनी लगता है मुझे। वो लोग जिंदा लोगों को ट्रोल करते हैं और जो चले गए उनको याद करते हैं। जो जिंदा है उनकी मदद कीजिए, जो जिंदा है उन्हें ऊपर कीजिए। किसी को नीचा दिखाने से आप ऊपर नहीं हो जाते, आप खूब ऊपर हो जाओ तब आप ऊपर होते हो। तो जिंदा लोगों को ट्रोल करना और जो चले गए उनको याद करना बंद कीजिए, क्योंकि पता नहीं छोटी सी जिंदगी है। एंड मेंटल इशू, लेट मी टेल यू, एनी पर्सन हु हैज अ मेंटल इशू, बहुत किसी को मजा नहीं आता ये बोलने में कि आई हैव अ मेंटल इशू। कोई कैमरा पे ऐसे नहीं बोल देता कि आई हैव अ मेंटल इशू। It's not easy. It's a serious issue, and Deepika Padukone has just started her self-care about this, and she has gone through it, so she knows it. मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके साथ ये इशू हुआ है। बेन स्टोक्स, जिन्होंने अभी इंग्लैंड को ये वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने एक ब्रेक लिया था for 3 months from cricket when he was at his peak because he said I have a mental issue. Nimrit had taken a break from छोटी सरदारनी। चलते शो में, हिट शो में ब्रेक कौन लेता है यार? बहुत सारा पैसा कमा रही है, हिट है, बहुत सारा नाम कमा रही है, और उसमें ब्रेक लेना ये कोई आसान बात नहीं है। आई एम एन एक्टर, आई नो कितनी मुश्किल से कोई शो मिलता है, कितनी मुश्किल से कोई शो हिट होता है। सो एक हिट शो को जरूरत होती है, एग्जैक्टली एक हिट शो को, एंड शी इज अ न्यू कमर, दिस वाज प्रोबब्ली हर फर्स्ट शो। ऐसा भी नहीं कि निमृत ने बहुत काम किया और करोड़ों रुपए कमाए हैं। सो शी हैज अ मेंटल इशू। अगर वो बोल रही है तो लेट्स स्टैंड बाय हर, इट इज हर लाइफ, लेट हर डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू। जहां तक अगर बात रही बिग बॉस की, तो चैनल तो पहले से ही प्रियंका वर्सेस निमृत इस चीज को पोर्ट्रे किया जा रहा है, और इस निमृत को फिर उस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं अंडरडॉग प्ले करूं या मैं सिंपैथी लूं। निमृत आई डोंट थिंक नीड्स दैट, शी इज मच बेटर देन दैट। बिग बॉस के रूम के अंदर जब जाकर उन्होंने बोला कि ये आप किसी और को बोलोगे तो नहीं, ये बात हमारे बीच की रहेगी, क्योंकि जब भी किसी को मेंटल इश्यू होता है ना, तो वो इंसान शेल में चला जाता है। आई हैव सीन इट। वो नहीं चाहता कि लोगों को इस बारे में पता चले, क्योंकि हमारा समाज इन्हें किसी और नजरिए से देखता है। मेंटल इशू के बारे में बात करना ये अभी तक समाज ने सीखा नहीं है, हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज हम सबके लिए भी एक नई बात है ये सब। सो निमृत भी उस शेल के अंदर चली गई थी, इसलिए शायद उन्होंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया। बट निमृत इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। जैसे उन्होंने छोटी सरदारनी छोड़कर चली गई थी बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम, अगर उन्हें कहीं लगे कि बिग बॉस के अंदर भी वो नहीं, क्योंकि द लाइफ इनसाइड बिग बॉस हाउस इज वेरी स्ट्रेसफुल, लेट मी टेल यू। आप अनजाने लोगों के बीच में रहते हो, कोई भी आपके बीच में छुरा भोंक सकता है, 160 कैमरास आपको हर वक्त देख रहे हैं, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा, तो द लाइफ इज, और अपने परिवार से आप दूर हो, अपने परिवार से, अपनों से दूर हो, तो जेन्युइनली आप मेंटली इफेक्ट हो जाते हो। इन निमृत केस वो ज्यादा होगा बिकॉज शी ऑलरेडी हैज एन इशू। सो इट्स फॉर हर टू डिसाइड। आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको शो में रहना है नहीं रहना है, उसे जब तक रहना है वो रहेगी, शी इज इंटेलिजेंट इनफ। पर मैं जो ट्रोलर्स है उनसे यही कहूंगा कि जिंदा लोगों को ट्रोल करना और जो चले गए उन्हें याद करना कम कीजिए। जो जिंदा है, जो चले गए उन्हें बेशक याद कीजिए, लेकिन जो जिंदा है उनकी भी कदर कीजिए, क्योंकि जाने के बाद याद करने से कोई फायदा नहीं। अब तक तो मैं अपने टॉप 3 आपको फिर बता देता हूं। मेरे टॉप 3 अभी भी वही है।
इनफैक्ट वो नहीं है जो लास्ट वीक थे। अब्दू मेरे टॉप 3 से निकल गया है क्योंकि इस पूरे वीक अब्दू दिखाई नहीं। आई स्टिल लव अब्दू एंड आई स्टिल वांट हिम टू विन द शो दिल से, पर बिकॉज अब्दू इस पूरे हफ्ते दिखा नहीं है इसलिए माय टॉप 3 हैव चेंज अ लिटिल। अब भी नंबर 1 पर मेरे लिए शिव ठाकरे हैं, नंबर 2 पर मेरे लिए अब्दू की जगह प्रियंका है, क्योंकि इस घर में जो भी हो वो लड़की बोलती तो है, बस सही मुद्दों पर नहीं बोलती, यही प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा वही दिखाई देती है इस घर में हर जगह। एटलीस्ट वो एफर्ट करती है, पूरे दिन इतना बोलना और पूरे टाइम इतना बोलना इज नॉट इजी इन द हाउस। इतना एनर्जी डालती है तो उसमें भी वो भूख है इस शो को जीतने की। नंबर 3 पर इस वीक मैं अर्चना को रखूंगा, क्योंकि ऑल सेड एंड डन मेकर्स को अर्चना की जरूरत है शो चलाने की, वरना उसे अंदर नहीं ले आते। सो माय टॉप 3 विल बी शिव, प्रियंका एंड अर्चना फॉर दिस वीक। एंड आप शिव के फैंस को कुछ बोलना चाहेंगे जो बहुत कहीं ना कहीं निराश हो गए परसों के एपिसोड के बाद? शिव बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसे गिरकर उठना आता है, वो हार मानेगा नहीं। आय फील महाराष्ट्र का लड़का है, आपला मुलगा आहे, तो कधीच असं पडून राहणार नाहीये। तो शिव आहे आणि आतून पण शिव आहे, बाहेरून पण शिव आहे, वो खड़ा होगा हमेशा। फॉर पीपल हु डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड कि शिव शिव है, अंदर से भी शिव है, बाहर से भी शिव है, बोल बम है, और वो खड़ा होगा और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और देखेंगे आने वाले वो मराठी बिग बॉस खेल कर आया है, वो इस गेम को जानता है, तो शिव का गेम यहाँ से बेहतर ही होगा, स्ट्रॉन्गर ही होगा। अच्छा हुआ कि उसे थोड़ा दबाया गया, क्योंकि अब वो और निखरेगा और उभरेगा। वो कहते हैं ना कि आग में जलकर ही सोना जेवर बनता है, तो अब शिव जेवर बनेगा। जिस तरीके से जब वो इल्जाम लगा पूरा शिव के ऊपर कि शिव ने पूरा प्लान किया था, उस समय अंकित प्रियंका अपनी स्टोरी बना रहे थे कि शिव ने हाथ नहीं उठाया, किसी का भी एक रिएक्शन होगा कि अगर कोई गला दबा रहा है तो हाथ छटकेगा, बट एक्चुअली हमने वो वीडियो देखा है, शिव ने हाथ हटाया है। वो फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन उनका, उन्हें पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बट व्हेन अर्चना वाज ट्राइंग टू पुश हिम तो उन्होंने हाथ हटाया है। तो आई थिंक ये भी एक कुछ अलग ही जाकर वो करने की कोशिश कर रहे थे अंकित प्रियंका। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी घर में, अगर बिग बॉस के घर के अंदर कोई मेरा भी गला पकड़े तो मैं नहीं हाथ उठाऊंगा, नहीं झटकूंगा, क्योंकि फिर तो वो इक्वल हो जाएगा ना। वो बोलेंगे कि इसने मुझे मारा, मैंने भी उसे मारा। और शायद शिव चाहता था कि अर्चना उस पर और हाथ उठाए, शिव चाहता था कि वायलेंस हो, क्यों नहीं। अगर तूने गला पकड़ लिया तो और मार, तुझे बाहर फेंकेंगे, तूने रूल तोड़ा है तो और मार, तुम्हें गलत क्या है। ये प्रॉब्लम अर्चना का है कि शी डिडंट प्ले बाय द रूल, प्रॉब्लम शिव का नहीं है। ये प्रियंका और अंकित तो मतलब अपने ही खिचड़ी अलग से बना रहे हैं। मुझे तो इस वक्त प्रॉब्लम साजिद सर से भी है कि वो सलमान सर के सामने कुछ नहीं बोलते। जब सलमान सर अंकित शिव को इतना बुरा बोल रहे थे, जब अंकित प्रियंका सौंदर्य सब शिव के खिलाफ खड़े थे, तो टीना ने और एमसी स्टैन ने आवाज उठाई, लेकिन साजिद सर चुप थे। सलमान सर के पूरे कॉन्वर्सेशन के बारे में चुप थे, और जब सलमान सर चले गए तो पीछे से वो कंटेस्टेंट्स को बोल रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ। साजिद सर को अगर शिव के बारे में चिंता है तो सलमान सर के सामने बोलना चाहिए था, जो सलमान सर जाने के बाद उन्होंने कहा। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि साजिद सर कौन सा गेम खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं। जहां तक रही शिव की बात, तो अगर रास्ते पर मैं जा रहा हूं और किसी ने मेरा गला पकड़ा तो मैं उसे धक्का दे दूंगा और मैं मारूंगा। लेकिन बिग बॉस के अंदर किसी ने मेरा गला पकड़ा, मैं जानता हूं कि मुझे बाहर फेंका जाएगा, मैं जानता हूं कि शो मेरे लिए जरूरी है, मैं जानता हूं कि मेरी भूख है इस शो को जीतना, तो मैं सहूंगा और मैं सामने वाले को बोलूंगा और मार। वो इंटेलिजेंस है शिव का। यू कैनॉट टेक इट एज प्लानिंग और इंटेलिजेंस के बीच का फर्क समझिए। अगर किसी ने प्लान किया है, इंस्टिगेट किया और आपका हाथ उड़ गया, तो प्लानिंग की दाद दो। दैट इज नॉट इंस्टिगेशन, दैट इज प्लानिंग। हैट्स ऑफ टू टीना, निमृत, एमसी स्टैन, जिन्होंने एंड तक सलमान के इतना बोलने के बावजूद दे डिड नॉट गिव इन टू द प्रेशर। और जब सलमान ने पूछा कि किस किस को चाहिए कि अर्चना घर के अंदर आए, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। दे ऑल सेड वी डोंट वांट हर इनसाइड। एग्जैक्टली। लेकिन साजिद सर अगर उस वक्त बोलते तो ज्यादा इम्पैक्ट होता, बिकॉज साजिद सर नो सलमान सर पर्सनली, एक सीनियर है घर के अंदर। लेकिन साजिद सर ने कहा ही नहीं।
जितने लोग ये कहते हैं कि शिव ने प्लानिंग करके अर्चना को फंसाया था, अर्चना फंसी क्यों? यस, अर्चना को अगर शिव फंसा सकता है, दैट मीन शिव इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, अर्चना इज अ वीक प्लेयर, है ना? एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर शिव ने ये पूरी, चलो जो बिग बॉस ने कहा, जो आप लोग समझते हो उसी को सही ले लेते हैं कि शिव ने प्लानिंग की और अर्चना को फंसाया, अर्चना फंसी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन हुआ? राइट, शिव। सिंपल है। Yeah. ये पूरे बात का तात्पर्य है कि अगर शिव स्ट्रांग है, अर्चना को फंसा सकता है, तो शिव को हक है इस घर में रहने का, अर्चना को नहीं है। बट थैंक यू सो मच। जाते ऑन पार्टिंग नोट, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? आपने ऑलरेडी अपने टॉप 3 बता दिए, लेकिन कुछ आप जानने से पहले कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन माय प्रेडिक्शन इज प्रियंका और अर्चना के बीच अगला घमासान होगा, क्योंकि प्रियंका फुटेज लेने की कोशिश करेगी और अर्चना ऑल्सो सीज प्रियंका एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो प्रियंका ने जो उड़ता हुआ तीर ले लिया है अर्चना के नाम का, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शिव का गेम यहाँ से देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो शिव की का ग्रुप है वर्सेस प्रियंका का ग्रुप है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि शिव के ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से पहला आदमी कौन है जो फुटेगा और दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। ये सारी चीजें लेकर आएंगे हम अगले वीक, लेकिन अगले वीक मंडे 6 बजे आएंगे, ये वादा करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, सॉरी फॉर द डिले टुडे एंड लव यू ऑल। बोल बाओ। Yeah, thank you so much, and guys, we'll meet next Monday 6 p.m. Till then, bye, and thank you so much, Vishal, for joining us. Thank you Thank and you so take care. Bye bye.